मैं रुक करूंगी। पीयूष जोशी भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पीयूष जोशी जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अगर 2024 की बात आम आदमी पार्टी कर रही है कि देखिए 2024 में ये होने जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीएसपी, माफ कीजिएगा बीजेपी होना है, ये किस बिना पर? सिर्फ दिल्ली और पंजाब, गुजरात में जोर लगा रहे हैं लेकिन अभी कुछ पता नहीं, ये किस बिना पर इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा दावा? आप इनसे पूछिए इनके पास क्या मॉडल है, क्या नैरेटिव। ठीक है, पीयूष जोशी से ये मेरा सवाल। पीयूष जोशी, आपके महाठगों। देखिए, मेरा ऑडियो थोड़ा डिले रिसीव हो रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा यदि मेरा रिस्पांस थोड़ा डिले आएगा। बोलिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, देखिए मैं पूरे आधे घंटे तक शांति से बैठा हूँ, 1 मिनट लूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई कुछ एलिगेशंस है और कुछ ट्रुथ है। तो जो एलिगेशंस है और ट्रुथ है वो दोनों साइड के अपने अपने अलग अलग है। उसका फैक्ट कैसे पता पड़ेगा? उसका जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि क्या सच है क्या गलत है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं तो उस विचार को नष्ट कर दीजिए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का विचार क्या है? आम आदमी पार्टी का विचार है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। आम आदमी पार्टी के विकास का मॉडल है एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो यदि आप उस विचार को ही नष्ट कर देंगे, यदि आप ऐसा एक तस्वीर पेश कर देंगे भारत की जनता के सामने कि इनके जो मेन जो दोनों स्टार मंत्री हैं वो ही भ्रष्ट हैं, तो उसका एक नैरेटिव सेट करने में बीजेपी के लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, कल कृष्ण जन्माष्टमी थी। कृष्ण जन्माष्टमी को हम कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जानते हैं और सीबीआई की रेड कृष्ण जन्माष्टमी पे पड़ी। क्यों? क्योंकि कंस ने भी कोशिश की थी कृष्ण को मारने की जन्माष्टमी के दिन। तो कंस कितनी भी कोशिश कर ले, कृष्ण की हत्या नहीं कर पाया। तो जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो असत्य है वो असत्य ही रहेगा। ये बात बिल्कुल सीधी है और बिल्कुल सटीक है। तो जिसको जो खिलखयाली पुलाव पकाने हो वो सब पकाने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कितना सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर ले, जो मंत्री है वो बिल्कुल आप देख लीजिए, जो ठीक से हिंदू के जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव में हिंदू बनते हैं, आप उनको कृष्ण बना रहे हैं। आप कुछ अतिशक्ति नहीं है पीयूष जी, आप कैसे बातें करते हैं? ये जहां सतेंद्र जैन का केस चल रहा है और जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री का केस चल रहा है, आपको बता दूं कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को उनके खुद के मुख्यमंत्री ने हटाया था, तो वो कोई बीजेपी ने नहीं हटाया था। तो स्टार ये आम आदमी पार्टी ये सोचती है सरीन जी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के भरोसे ही भारत की शिक्षा का भविष्य अटका है और केजरीवाल के भरोसे ही भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। अगर वो नहीं रहेंगे तो भारत जो है सूडान और सोमालिया के रास्ते पे चल जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे दे के छपाने वाले आपके पास आती हूं। 1 मिनट रुकिएगा सुजाता जी, क्योंकि पीयूष जोशी ने जो यहाँ पर कहा शाजिया अलमी जी, उसका भी जवाब दीजिएगा। और संजय सिंह भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोग डर गए हैं दरअसल अरविंद केजरीवाल से। कहना चाह रही हूँ आप सब लोगों से, नहीं मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ सबसे हटकर। देखिए, मैं पत्रकार रही हूँ और कुछ सोच समझकर मैं भी अन्ना हजारे आंदोलन में आई थी और कुछ सोच समझकर सबसे पहले मैं आई आंदोलन में और सबसे पहले मैं गई भी। और मैंने भी सब मतलब और लोग बहुत बाद में आए, सबसे पहले मैं आने वालों में से थी और जाने वालों में से। मैं पीयूष जी से कहना चाहूँगी और बहुत से लोग जो देख रहे हैं, चलिए आपको भाजपा से नफरत है, मोदी जी से नफरत है, मैं आपसे नहीं कहूँगी इस नफरत को हटाइए, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको अब एक पार्टी पसंद नहीं है, आप केजरीवाल के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ना कीजिए। ये अलग है और वो अलग है। अपनी नफरत को अगर आपको बरकरार रखना है आप रखिए, हमें उससे एतराज नहीं है, लेकिन इस बिना पर और इस वजह से आप केजरीवाल के घोर भ्रष्टाचार को, और एक बार नहीं कई बार अगर आप इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको खुद भी समझना चाहिए। जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता, वो चाहते हैं विपक्ष हो, आप चाहते हैं कोई विपक्ष हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको भी जवाब देना होगा कि 250 से जब शराब के ठेके 850 हो जाते हैं यकायक, अगर आप देखते हैं कि 9,500 रुपए सॉरी बोलने दीजिए,98 बात है, आप खुद सोचिए भाई साहब। नहीं पीयूष जी छोटी सी बात है, आप खुद सोचिए अगर इतने ठेकों से अगर 98% शराब की बिक्री बढ़ती है, जिसके चलते 9,500 करोड़ रुपए आने हैं राजस्व में, लेकिन आते हैं सिर्फ 1,900 रुपए, तो बीच का पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा तो लोगों का था ना, राजस्व का था, सरकारी राजस्व का। ये आपको सोचना है। आप भूल जाइए कि आपको मोदी पसंद नहीं है, आप बाकी बातें भूल जाइए, एक आप नागरिक की तरह सोचिए।
चलिए आपको इनसे नफरत है, लेकिन इनको भी आप पूछिए। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, ये लोगों के पैसे से जुड़ी हुई है। ये बात है पारदर्शिता की। ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। पॉलिटिक्स भूल जाइए 1 मिनट के लिए। आप एक बार सिर्फ आंदोलनकारी हो बन के दिखाइए आप कि हमें इस वक्त सिर्फ सच बोलना है। संजीव हो सकता है सारी पार्टियां गलत हो, कहते हैं ना कि हमारी पार्टी क्रिस्टल क्लियर पार्टी सब कुछ पारदर्शिता हमारे यहाँ बनी हुई है, तो ये गड़बड़ झाला बीच में कैसे? इसको क्लियर कीजिए ना, बजाय इसके कि आप बात 2024 की तैयारी की कर रहे हैं। इसे क्लियर कीजिए। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। रेड का सीबीआई अगर सवाल मुझसे पूछ रही जी संजीव जी आपसे। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जिस गंभीरता से मैंने सबकी बात सुना है, उसी गंभीरता से हमारी बात भी आपसे सुनेंगे। अभी साजिया जी कह रहे हैं कि 250 दुकान से 850 दुकान आगे हो गया। थोड़ी रिसर्च करके आया कीजिए। पहले 800 अब वो 850 दुकान रह गई, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि बात 24 की क्यों आ गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही कहा कि आप मनीष जी के यहाँ जो एक्साइज का छापा पड़ा, हम कल से पूछ रहे हैं कि करप्शन क्या है, अभी तक पता नहीं चला करप्शन क्या था। फिर लगा कि छापा क्यों पड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी को ही पता है, ये नरेंद्र मोदी जी को ही पता है। इसमें तो आप लोगों को बोलना चाहिए था आगे आके कि आप देख लीजिए, जांच एक दिन में पूरी हो जाती है क्या? एक दिन छापा पड़ा और सारी चीजें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ी गंभीरता बरतिए। जब आप आते हैं तो जनता समझना चाहती है, और बारी बारी से बात करेंगे, समझ में आएगा। जो ही आप टोका टोकी कर लो, का मतलब है कि आप कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 24 की बात इसलिए आ गई कि ये एक्साइज का छापा, मनीष का छापा समझ में नहीं आया। अरे आप चुप रहो। आपको साजिया जी, मैं तो नहीं बोल रहा था ना, मैंने बड़ी गंभीरता से सुना। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, साथ रहे हैं हम, आप मुझे जानती हैं अच्छे से, लेकिन कम से कम गरिमा रहनी चाहिए। जब आप जवाब तो दीजिए ना, आप बैठे आप संजीव, आपने बोला, मैं बहुत गंभीरता से सुना, मैं बोल रहा हूँ, आप उसी गंभीरता से सुनिए। ऐसा जनता भी उम्मीद करेगी, दर्शक भी उम्मीद करेगा। मैं कह रहा हूं कि बात 24 की केवल इसलिए आ गई कि ये छापा में करप्शन कहीं दिखा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है भी नहीं। अगर शराब के भ्रष्टाचार से लेना देना होता तो गुजरात में हजारों करोड़ का शराब का इलीगल कारोबार हो रहा है, जो ड्राई स्टेट है। हर साल लोग मर रहे हैं। संजीव जी, आप बात नहीं रहे। ये क्या बात हुई कि जांच में कुछ आया नहीं? एक दिन में मैं फिर वही कहूंगी, क्या एक दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा? भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। मैं जल्दी से और कमेंट कर लेती हूँ। भाजपा का अपना एक मोडस ऑपरेंडी है। वो मोडस ऑपरेंडी क्या है कि जब ये विपक्ष से घबराते हैं तो ईडी सीबीआई भूल जाइए भाई, जब ये ईडी सीबीआई आया, इसका मतलब ये है कि 2024 कुछ सही है तो पहले ठीक है। दिख रहा है। हम नहीं कह रहे, देश की जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है संजीव, अपोजिशन है। ओके ठीक है। अलकलम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 2024 का जो चुनाव है वो ठग और महाठग के बीच में होगा। एक ने देश के बैंकों को चूना लगाकर ये मान लिया कि कांग्रेस कहीं नहीं है। अलका जी ने ये मान लिया कि कांग्रेस कहीं नहीं है, और दूसरे ने है भी नहीं। जनता भी मान रही है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। दिल्ली के करदाताओं का पैसा विज्ञापनों पर लूट दिया अपने अरे दिल्ली के करदाता, दिल्ली की जनता कांग्रेस को हर बार हीरो दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पे दिल्ली की जनता को भरोसा नहीं है। अब दिल्ली में मुंह की खाई, पंजाब में मुंह का खाना। अच्छा, रोक रही हूँ आप दोनों को, अपनी बात आगे पूरी कीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।